प्रभु शंकर जो है इतनी दूर कैलाश से चल करके दक्षिण में गोदावरी के तट पर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जगत जननी के साथ गए हैं। बड़ा आनंद है हृदय के भीतर कि अपने प्रभु की कथा सुनूंगा। और जैसे ही चलते चलते कुंभज ऋषि का आश्रम समीप आया, जैसे ही ऋषि की दृष्टि प्रभु के ऊपर पड़ी, प्रेमाश्रु आंखों से झलक पड़े, दौड़े दौड़े आए। आहा, आज तो जगत के नियंता स्वयं मेरी कुटिया को पावन करने के लिए, मुझे तारने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए मेरे आश्रम पहुंचे। साष्टांग प्रमाण जो है उन्होंने प्रणाम किया है। सती ने जैसे ही देखा, अरे शंकर जी इनके पास कथा सुनने के लिए आए हैं और यहाँ तो वक्ता स्वयं श्रोता के चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। ये देख करके घबरा गए कि बताओ मैं शंकर जी को कथा कैसे सुनाऊंगा। अब पूर्वाग्रह जो है बुद्धि में आकर के बैठ गया। और वैसे भी जो सती है ना, ये दक्ष की पुत्री है, और सती क्या है, वो बुद्धि का प्रमाण मानी गई, यानी कि बुद्धि की स्थिति मानी गई है सती। और जिस बुद्धि में पूर्वग्रह आकर के पहले से बैठ जाए, यानी कि किसी के लिए पहले से कुछ कल्पना कर ली जाए, फिर वहां भक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। बड़ा आश्चर्य है सती को कि ये कैसे कथा सुनाएंगे जो स्वयं आकर के प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ क्या कहा है गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की लेखनी का दर्शन कीजिए, उन्होंने क्या कुंभज ऋषि पाए। परंतु आपको पता है ये कुंभ में से, घड़े में से पाए गए, इसलिए कुंभज ऋषि कहा है। लेकिन ये साधारण से छोटे से घड़े में से तो प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये वही कुंभज ऋषि हैं जिन्होंने अंजलि में इतने बड़े सागर को ग्रहण कर लिया था। उनकी विशालता का दर्शन नहीं कराया गोस्वामी तुलसीदास ने। क्या कहा है, कुंभज ऋषि पाही, जो कुंभ में से पाए गए। यानी कि तुलसीदास बाबा ये कहना चाहते हैं कि ये मत देखो कि कथाकार कौन है, कितना बड़ा है, कितने बड़े आश्रम से है, कौन से कुल से है। स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी जब उन्हें कथा सुननी होती है तो अदम से अदम काक, यानी कि कौवे को जो कोई देखना नहीं चाहता, उस काक भुरशुंडी के पास नीलगिरी की पहाड़ी में कथा सुनने जाते हैं। अभिप्राय है कि कथा सुनने का अवसर मिल जाए, कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। कथा सुनने वाले भी श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं सोता, घर में गाय कलेश हो रही होती है, बच्चे कुछ झगड़ा कर रहे होते हैं, घर से बाहर निकलना होता है, चलो कहीं चलते हैं, देखा कथा हो रही है तो पंडाल में कहीं कुछ खंबे वंबे का रेलिंग वेलिंग का टेक लगा करके मस्त बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में अपनी नींद पूरी करते हैं, चले जाते हैं। कथा कैसी हुई क्या हुई लेना देना नहीं, ऐसे उनको क्या कहते हैं, सोता। एक होते हैं सरोता। सरोता जानते हैं, वो जो सुपारी काटने का काम करता है, जिन्हें कथा से नहीं, कैसी व्यवस्था है, कथा कराने वाले कौन है, कथा करने वाले कुछ आता जाता है कि नहीं है, हाँ, तर्क वितर्क में जिनकी बुद्धि लगी हुई होती है वे भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें कहते हैं सरोता, जो कतर बुंद करने का यानी कि काटने का काम करे। और एक होते हैं श्रोता, कौन है क्या है, कौन करा रहा है मतलब नहीं, कौन आ रहा है जा रहा है, उनकी सिर्फ एक ही धुन होती है कि हमें कैसे भी हमारे प्राण प्रियतम की कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए। और एक निष्ठ होके एकाग्र बुद्धि से वो कथा को श्रवण करते हैं, इन्हें कहते हैं श्रोता। तो हमारे जो शंकर जी हैं ना, वो इसी परम उच्च कोटि के हैं। दर्शन कीजिए, यहाँ शंकर जी का तुलसीदास जी इतना प्रकाश क्यों डाल रहे हैं कि जिन्होंने स्वयं रामचरितमानस लिखी, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रभु की कथा सुनने की वह लालसा उनको कैलाश से दक्षिण में लेके चली गई। अब जैसे ही शंकर जी का दर्शन किया, प्रभु ने कहा कुंभज ऋषि से कि आज हम आपके पास में बड़ी तीव्र उत्कंठा लेकर के आए प्रभु की कथा सुनने की।
आप हमको अपने मुख से प्रभु की कथा सुना करके हमको कृतार्थ करें। कुंभज ऋषि कहते हैं आप तो स्वयं इस मानस के रचयिता हैं, भला आपको हम क्या सुनाएंगे। शंकर जी ने कहा नहीं, हम तो आपके मुख से सुनेंगे। आज तो कुंभज ऋषि को भी आनंद आ गया कि प्रभु ने मेरी वाणी को धन्य करने के लिए मुझे ये आशीर्वाद दिया है कि कैसे भी मेरी ये वाणी पावन हो जाए। और बड़े प्रेम से कुंभज ऋषि भगवान को कथा श्रवण कराने लगे। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर के अगस्त मुनि जो है बड़े प्रेम और आनंद से भगवान राम की कथा श्रवण कराने लगे और बड़ी उन्मुक्तता के साथ में, एकाग्र बुद्धि के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ में महादेव शिव शंकर बड़े प्रेम से कथा को श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों पर ध्यान दीजिएगा। सुनी महेश परम सुख मानी, सती का नाम नहीं लिया, क्योंकि सती जी तो कथा सुन ही नहीं रही हैं। कथा कौन सुन रहे हैं? महेश सुन रहे हैं, क्योंकि सती के तो मन में पहले ही पूर्वाग्रह बैठ गया ना, ये क्या सुनाएंगे। जो स्वयं श्रोता के चरण छूते हैं इसका मतलब इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। कथा चल रही है, शंकर जी प्रेम के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं और सती कथा में होकर के भी कथा में नहीं है। याद रखिएगा माताओं कि हम अपने पुण्य कृत्यों के बल पर कथा में आकर के बैठ गए, आपके कुछ सत्कर्म होंगे जहां पर कृपा हरि की होई पांव देव यही मार्ग सोई। आपके ऊपर ठाकुर जी की प्रभु की कृपा हो भी गई, गुरुदेव की कृपा हो भी गई, आपके सत्कर्म आपको यहां तक लेके भी आ गए। लेकिन यदि कथा में आकर के भी आपकी मति कथा में आकर नहीं लगी तो कहते हैं कि कथा में आना तो पुण्यों का एकत्रीकरण है, पर कथा हृदय में बैठ जाए ये तब तक नहीं होती जब राम जी की कृपा ना हो जाए। सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी कथा में बैठ करके भी कथा को श्रवण नहीं कर पाई और अकेले प्रभु शंकर जो है इस कथा को श्रवण करके धन्य हुए। यहाँ शंकर जी ने कुंभज ऋषि से कथा सुनने के उपरांत विदा मांगी है और विदा मांगने से पहले उनके अंदर भाव आया कि जिसने हमें कथा सुनाई उसको दक्षिणा भी तो देनी चाहिए। बंधुओं, यहाँ कथा सुनाने के बाद दक्षिणा का जो ये भाव है ना, ये शंकर जी से प्रारंभ हुआ है कि जिससे कथा सुनो उसको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो शंकर जी ने कहा आपने मुझे इतनी दिव्य कथा सुनाई, मेरे हृदय में भाव है कि मैं आपको कुछ दे दूं, आप बताइए ना मैं क्या आपको दे दूं। तो कुंभज ऋषि जैसे महाज्ञानी वो स्वर्ण थोड़ी मांगेंगे, धन थोड़ी मांगेंगे, इन कंकड़ पत्थरों को थोड़ी। वो क्या कहते हैं कि यदि आपको कुछ देना है तो मैं मुझ पर भक्ति की कृपा कर दीजिए, मुझे भक्ति दे दीजिए, मुझे भक्ति का आधार दे दीजिए। शंकर जी ने भक्ति के उस रहस्य से को उद्घाटित किया है